नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जब फिज़िकली हाथ देखते हैं, वास्तव में जब हम हाथ देख रहे हैं तो हाथ देखते हुए हमें किन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कैसे हम हाथ में सही प्रेडिक्शन कर पाते हैं और क्यों आप अक्सर हाथ देखते हुए जब कोई फल करते हैं तो फल ठीक से आ नहीं रहा। इसकी वजह है आप कभी कभी बिल्कुल एक ही पहलू पर ध्यान दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर क्रॉस है और आपने कहा यह बिल्कुल असफल हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति सफल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चीजें आपसे छूट गई हैं, हमसे छूट गई हैं, क्योंकि ये तो मुझसे भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या चरण रहता है, इसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए, और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस तरह की गलतियां देखने में नहीं आती। जब भी आप किसी का हाथ देखने लगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि हाथ की बनावट कैसी है। सबसे पहली चीज पर ध्यान देना है हाथ की बनावट पर। आप बनावट को भली भांति समझ गए हैं, ये बिल्कुल एक लुक में हो जाएगा, इसमें समय नहीं लगना है। बिल्कुल एक बार आपने देखा और देखते आप समझ जाएंगे। अगर आपको बनावटों का ठीक से समझ है तो आप हाथ की बनावट देखते ही समझ जाएंगे कि व्यक्ति का किस प्रकार का हाथ है। आपने हाथ की बनावट को समझा। हाथ की बनावट के बाद आपको देखना होगा कि हाथ को त्वचा कैसी है, त्वचा की रंगत कैसी है, वो बड़ी निखरी हुई सी है या वो बहुत डल लग रही है आपको। फिर दूसरा, ये जहाँ पर ऐसी चीज़ें आप देखें, जब आप हाथ की बाहरी बनावट, हाथ की रंग, त्वचा, बाल, ये सब देख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि व्यक्ति किस क्षेत्र का है। भारत का है, यूरोप का है, अफ्रीका का है, मूल रूप से किस क्षेत्र का है, क्योंकि उसके अनुसार हाथ और व्यक्ति की परंपरागत जेनेटिक जो बदलाव हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है। अब अगर ऐसा हाथ की बनावट आपने देख ली, हाथ की प्रकृति आपने देख ली, और फिर आपने देखना है त्वचा कैसी है, रूखी है या मुलायम है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है ऐसा तो नहीं है। अगर आपने ये देख लिया, इसके बाद आपको नाखून पर ध्यान देना है कि नाखून बहुत चिकने हैं, उस पर खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, आपको खड़ी खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं या पड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, नाखून उबड़ खाबड़ हैं या टूटे हुए हैं। इन सब पर तीसरे स्टेप में ध्यान देना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे हाथ के प्रकार पर, फिर त्वचा पर, फिर नाखूनों पर। ये सब बिल्कुल एक लुक में हो जाएगा। अब आप आ जाते हैं हथेली पर। हथेली पर देखते हुए आपको सबसे पहले उंगलियों की बनावट पर ध्यान देना है। या पीछे से देख सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, वो जैसा आपको सुविधाजनक हो, कि अंगूठा विकृत तो नहीं है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई हैं, उनका झुकाव किस तरफ है। ये सब देखने के बाद फिर आपको ध्यान देना है स्पेशली अंगूठे पर। अंगूठा जो हम प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अंगूठे पर बहुत ध्यान देना है। अंगूठा ऊपर से मोटा है, बीच में से पतला है, या पूरा का पूरा खड़ा अंगूठा है, एकदम मजबूत है, सीधा है, ये लचीला है, ये बहुत ज़्यादा लचीला है। ये सब चीज़ें, अंगूठे में कोई दोष तो नहीं है। ये सब चीज़ें जब आप अंगूठे की देख लें, उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप रहता है वो स्टेप रहता है कि अब आपने हथेली में देखना है पर्वत को एक एक करके, कि पर्वत की आकार कैसा है, पर्वत अपनी सही स्थिति में है या नहीं है, विकसित है, निम्न है, या फिर बिल्कुल दबा हुआ है, या अति विकसित है। ये सब स्थितियां ठीक से देख लेने के बाद हमें यह डिसाइड करना है कि पर्वत शुभ है या अशुभ है। पर्वत अपना कैसा फल दे रहा है, दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ये सब चीज़ें जब आप डिसाइड कर लें, जब आप किसी पर्वत के बारे में विचार करेंगे तो उसकी उंगली के बारे में भी विचार करेंगे, उसकी उंगली की लंबाई के बारे में भी विचार करेंगे, हाथ के साथ अनुसार पर्वत की स्थिति का साइज जो है उस पर भी ध्यान देंगे। साइज बड़ा है, छोटा है, साइज बहुत फैला हुआ है, उसने कई और पर्वतों को कवर तो नहीं कर लिया है, या फिर वो बिल्कुल अपने क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सिमट तो नहीं गया है। ये सब चीज़ें, अब ये जब सब चीज़ें आप पर्वत भी देख लें हाथ के, अब आपको पता चलेगा कि व्यक्ति का प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ये सब आपको पता चल गया है। अब आप ध्यान देंगे रेखाओं पर। जब आप रेखाओं को देखते हैं तो आपको दोनों हाथों की रेखाओं की तुलना कर लेनी है।
अगर आपको एक हाथ की रेखा से सब कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो आपको लेफ्ट राइट दोनों हाथों को देख लेना चाहिए कि दोनों हाथों में क्या है। एक व्यक्ति के दाएं हाथ में जीवन रेखा बिल्कुल 20 वर्ष की है, दूसरे हाथ में 80 वर्ष की है। आपको हाथ में कोई लक्षण दूसरे दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले दोनों हाथों को देखना है। दूसरे हाथ में ठीक ठाक रेखा है। जब आपको किसी रेखा में गुण या दोष दिखाई दें तो उस रेखा के संबंधित चीजें आपको हाथ में बाकी जगह ढूंढनी है। अब ढूंढने पर यदि आपको दिखाई दे कि वहां बाकी चीजें शुभ दिखाई दे रही हैं और सिर्फ कुछ एक संकेत रेखा पर अच्छे नहीं हैं, तो रेखा के वो संकेत नगण्य माने जाएंगे, ये मान लेंगे कि उनसे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको देख रहा है कि रेखा में दोष है और उस दोष को बाकी संबंधित चीजें पुष्ट कर रही हैं, तो हां, फिर वो प्रभाव देती हुई दिखाई देंगी। अगर आपको रेखाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, तब आप पूरा दिमाग में पूरा बिठा लें कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, इसका भाग्य ऐसा होना चाहिए, इसकी स्थितियां ऐसी होनी चाहिए। अब उस व्यक्ति को कब लाभ होंगे, कब हानि होंगी, तो उभरते हुए संकेतों पर ध्यान दें। पर्वतों पर शुभ या अशुभ संकेतों पर ध्यान दें। वो जब बनते और मिटते रहते हैं, वो हमें तात्कालिक रूप से फल कहने में मदद करते हैं। अचानक से क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, क्या हाथ में कोई शुभ चिन्ह उभर रहा है, क्या हाथ में कोई अशुभ चिन्ह उभर रहा है, क्या हाथ में अचानक से तिल उभर आया है, क्या अचानक से हाथ में कोई क्रॉस बन गया है, क्या अचानक से पर्वत में जाली बनने लगी है। मान लेते हैं कि हम कोई व्यक्ति जेल जाने वाला है, तो ऐसे में क्या देखते हैं कि उसके हाथ पर अचानक से जाली का चिन्ह उभरने लगता है, ग्रिल बनने लगती है हाथ में। और जब ग्रिल बनने लगे तो हमें समझते हैं कि जेल जाने की संभावना हो सकती है। उसके संबंध में उपाय उस व्यक्ति को बताए जाने चाहिए। तो ये सब चीजें आप जब इकट्ठे एक साथ जोड़कर देखेंगे, तब आपको हाथ की प्रेडिक्शन जो करेंगे वो फेलियर नहीं होगा। यदि कोई बहुत विद्वान, मुझ जैसा थोड़ा जानकार, यदि इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर करके हाथ देखेगा, तो उसके बताई गई चीजें बिल्कुल विपरीत हो सकती हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखते हुए ही अपने हाथ पर या दूसरे किसी के हाथ पर निर्णय देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।